वेलकम टू आदित्य स्मार्ट क्लासेस। आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण वर्मा आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए साइंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम मानव कंकाल के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक या दो नंबर के क्वेश्चन अधिकतर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक, कंकाल तंत्र। दोस्तों, कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र जो होता है, इसका जो अध्ययन कहलाता है, उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर, फेफड़े इत्यादि इन सभी अंगों की रक्षा करता है। हमारे शरीर में पसलियों का आवरण बना होता है, जो हमारे शरीर के इन कोमल अंगों की रक्षा करता है। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां चढ़ी होती हैं। इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें हम लिखेंगे हमारे शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या है वो आपकी दी है 656। इसके बाद में हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता हो तो उसमें हम टेंडन लिखेंगे। हड्डियों से मांसपेशियों को कनेक्ट करने वाले टिश्यूज़ को हम टेंडन कहते हैं। इसके बाद में हड्डियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू को लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। इसके बाद स्केलेटन सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम, मतलब अंतःकंकाल और बाह्यकंकाल। अंतःकंकाल कौन होते हैं, बाह्यकंकाल कौन होते हैं? चलिए देखते हैं इसको। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। मतलब शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को हम बाह्यकंकाल कहते हैं, जैसे कछुए का ऊपरी कवच। इसके बाद में मेमेल्स जो होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके नाखून, बाल इत्यादि जो होते हैं, ये सब आपके एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आते हैं, जिसको बाह्यकंकाल कहते हैं। और एम्फीबिया जो होते हैं, मेंढक होते हैं, मेंढक में बाह्यकंकाल तंत्र जो होता है वो नहीं पाया जाता है। यदि इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए कि किनमें बाह्यकंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, अगर उसमें आपका एम्फीबिया वर्ग दिया हो तो हम उसी को टिक करेंगे। इसके बाद आता है आपका इंडोस्केलेटन सिस्टम। इंडोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है? इंडोस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत हमारी अस्थि और उपास्थि आती हैं, जिसको बोन और कैटिलेज कहते हैं। शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को इंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को हम अंतःकंकाल कहते हैं, जैसे सरीसृप, शार्क, मेमेल्स इत्यादि जो होते हैं, इनके अंदर अंतःकंकाल पाया जाता है, जो हड्डियों का बना होता है, हड्डियों और कार्टिलेज, जिसको हम कहते हैं अस्थि और उपास्थि का बना होता है। तो अब दोस्तों पढ़ते हैं बोन क्या होती है। बोन एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है, जिसको संयोजी ऊतक कहते हैं। जो हड्डी होती है एक प्रकार की संयोजी ऊतक होती हैं, शरीर को प्रोटेक्शन और मोमेंट्स प्रदान करती हैं। जो हड्डियां होती हैं ये हमारे शरीर को प्रोटेक्शन, सुरक्षा और मोमेंट्स, गति प्रदान करती हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में ये मदद करती हैं। जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां जो होती हैं जिसको कहते हैं बोन, बोन के अंदर होता है मेरो, जिसको बोन मेरो कहते हैं। इसी के अंदर हमारा ब्लड जो होता है उसको निर्माण होता है। तो बोन अपने अंदर मिनरल को स्टोर करके रखती है। जो हड्डी होती है ये अपने अंदर खनिज को स्टोर करके रखती है। इसमें उपस्थित सेल जो होते हैं, जिनको ऑस्टियोसाइट कहते हैं, इनके अंदर जो सेल उपस्थित होती है उनको ऑस्टियोसाइट कहते हैं, जिसे मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑस्टियोसाइट किसे कहते हैं, तो हड्डियों में उपस्थित जो सेल होती हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ऑस्टिया होते हैं, ऑस्टिया से हम पहचान जाते हैं कि इनमें छिद्र होते हैं। तो हड्डी के अंदर जो भी सेल्स होती हैं, हड्डी में छिद्र जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज जो होता है यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जिसको संयोजी ऊतक कहते हैं। हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता। जो संयोजी ऊतक होता है ये हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं।
जो कार्टिलेज होती हैं इनमें जीवित सेल्स उपस्थित होती हैं, इनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। इसके बाद में कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर बना है वो आप देख सकते हैं, इसके मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। जो ये कार्टिलेज होता है ये एक मैट्रिक्स, जिसको हम एक तरल पदार्थ कहते हैं, उसके रूप में आपका होता है। इसके बाद में हम हड्डियों की तुलना करते हैं कि वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं और बच्चे नवजात शिशु होता है उनमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। इसके बाद में जो नवजात शिशु होते हैं उसमें 300 प्लस होती हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो इनके जो शरीर की हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा रहती है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो जाती हैं और कंकाल इनका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में मानव शरीर का जो कंकाल है हम उनमें हड्डियों का विवरण देखते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले नंबर आता है आपका अक्षीय कंकाल, इसके बाद आपका आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अक्षीय कंकाल जिसमें आपका आगे का सिरा आता है, इसके बाद में एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जिसमें आपका पीछे का सिरा आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिर में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि मानव सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या दी है 29। इसके बाद में आ जाता है कि चेस्ट बोन, सीने में या छाती में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों छाती में जो हड्डियों की संख्या वो दी है 25। कितनी दी है? 25 दी है। इसके बाद में आपका आ जाता है वर्टिब्रेटल कॉलम। वर्टिब्रेटल कॉलम का मतलब होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं। तो दोस्तों उसमें हम लिखेंगे 26 कशेरुकाएँ होती हैं। इसके बाद में आता है आपका कंधे की हड्डी, जिसको कहते हैं शोल्डर बोन। तो उसमें दोस्तों आपकी हड्डी जो होती हैं वो कितनी होती हैं, वो आपकी 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद में जो हाथ होता है, हाथ में आपकी जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, उसमें 60 होती है। इसके बाद में जो मेखला की हड्डी होती है, मेखला की जो हड्डी होती है उसमें आपकी हड्डियों की संख्या होती है 2। इसके बाद में जो पैर की हड्डी होती है, पैर की हड्डी में आपकी हड्डियों की जो संख्या होती है वो आपकी 60 होती है। तो टोटल मिला के आपकी इनकी संख्या 206 हो जाती है। इसके बाद में इनमें कुछ और पॉइंट इनके दिए हैं कि अक्षीय कंकाल आपका जो होता है, जो इसका सिर होता है वो आपका 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है आपका खोपड़ी, जिसको हम कहते हैं स्कल, मुखौटा। तो खोपड़ी में जो हड्डी होती हैं वो आपकी 22 होती हैं। कितनी होती हैं? 22 होती हैं। इनमें जो 8 हड्डियाँ होती हैं ये ब्रेन को सुरक्षित करने के लिए होती हैं, जिन्हें हम कपाल कहते हैं, कैर्नियम कहते हैं। तो 22 और 8 मिला के ये आपकी 30 हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ में आपकी जो 14 हड्डी होती हैं ये आपकी चेहरे की होती हैं। 14 हड्डी होती हैं ये आपकी चेहरे की हो जाती हैं। इसके बाद नेक बोन है, गर्दन की जो हड्डी होती है वो आपकी 1 होती है, जिससे हम हायोइड बोन या कंडका हड्डी कहते हैं। इसके बाद जो कान होता है, कान की आपकी जो हड्डी होती है वो सब मिला के 6 होती हैं। तो प्रत्येक कान में जो होती है हड्डियों की संख्या वो 3 होती है। इस प्रकार से मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसको हम स्टेपस कहते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि इस मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, तो स्टेपस होती है। इसमें दोस्तों हम सभी हड्डियों के बारे में अलग अलग बता चुके हैं। स्कल में 22 होती हैं। इसके बाद में आपकी ब्रेन में 8 हड्डियाँ होती हैं। फेस, चेहरे में आपकी 14 हड्डियाँ होती हैं। गर्दन में 1 हड्डी होती है और कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। सब मिला के आपकी 6 होती हैं। इसके बाद ऊपर हम आपको 29 अलग से बता चुके हैं। अब आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं या कशेरुक दंड कहते हैं। तो दोस्तों जो कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या होती है वयस्क में होती है 26 और बच्चों में होती है 33। क्यों? इनमें गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करती हैं। जो ये हड्डियां होती हैं जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करती है और सिर को सीधा रखने का काम करती है। इसमें ये आपके कार्य आ जाते हैं। इसके बाद में चेस्ट बोन आती हैं दोस्तों, जो सीने की हड्डियां होती हैं। सीने में जो हड्डियां होती हैं वो आपकी 25 होती हैं, जिसमें आपकी 24 जो हड्डियां होती हैं वो पसलियों में होती हैं। इसके बाद में स्टेर्नम जो बोन होती है ये आपकी 1 होती है,
जो आपकी पसलियों को जोड़ने का कार्य करती है। सबसे ज़्यादा पसलियाँ जो होती हैं वो सांप में होती हैं। सांप में जो पसलियों की संख्या होती है वो 200 से 400 होती है। और पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी को स्टेर्नम कहते हैं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टेर्नम कौन होती है, तो आपका आंसर अगर दिया हो कि हड्डियों को जोड़ने वाली, जो पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी होती है। अब आता है उपांगी कंकाल, जिसको अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। उपांगी कंकाल के अंतर्गत क्या दिया है, इसमें आपके 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो है आपका शोल्डर बोन के अंतर्गत आपकी पेक्टोरल ग्रेडल आती हैं, जिनमें शरीर में आपकी इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। इसके बाद आपका आता है हैंड बोन, ये दोनों हाथों की हड्डियों के लिए होती है। इनमें आपकी जो टोटल संख्या होती है वो आपकी 60 होती है। प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद आती है आपकी हिप बोन, जिसको कहते हैं पेल्विक ग्रेडल। हिप बोन में जो शरीर में संख्या होती है वो केवल 2 होती है। और लेग बोन जो होती है पैर की हड्डी में हाथ के बराबर हड्डियाँ होती हैं। प्रत्येक पैर में 30 हड्डी होती हैं और दोनों में मिला के आपकी 60 हड्डियाँ होती हैं। चलिए, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगा हुआ है, इसमें 1-2 क्वेश्चन और दिए हैं। महारंध्र किसको कहते हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है। मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है, जिसे हम महारंध्र कहते हैं, जिसे स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, या जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो गुजरती है, उसे ही महारंध्र कहते हैं। मानव के मस्तिष्क का जो औसतन वजन होता है वो 1.36 किलोग्राम होता है। इसके बाद में ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो दांतों की बीमारियों और उनकी संरचना का जो अध्ययन किया जाता है वो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में मुख्य हड्डियों के नाम, तो मुख्य हड्डियों के नाम क्या हैं। सबसे पहला आपका आता है कान की हड्डी, उसको हम स्टेपस कहते हैं। जो कलाई के ऊपर की जो हड्डी होती है, जो रेडियो अल्ना होती है, इनसे ऊपर की जो हड्डी होती है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। इसके बाद आता है पैर की हड्डी, जो फीमर होती है उसको, वो पैर की हड्डी को हम फीमर कहते हैं। दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है, सबसे बड़ी हड्डी के नाम से कही जाती है। इसके बाद पटेला जो होती है आपकी पैर की हड्डी और फीमर दोनों को जोड़ने का जो काम करती है उसको पटेला कहते हैं। इसके बाद में टीबियो जो हड्डी होती है, ये पैर की नीचे वाली हड्डी होती है, इसको हम टीबियो कहते हैं। और फैलेंजेज जो होती है ये उंगलियों की हड्डी को कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारा टेस्ट लगा हुआ है। मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो दोस्तों सभी को पता है 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम लिखिए। जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर बोन होती है। इसके बाद में आता है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो दोस्तों मानव शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो 656 होती है। ऑस्टियोलॉजी जो है वो विज्ञान की एक शाखा है। इसका संबंध किससे है, तो दोस्तों इसका संबंध जो है कंकाल तंत्र से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं, तो कॉन्ड्रियोसाइट जो होते हैं वो आपके उपास्थि में पाए जाते हैं। महारंध्र जो एक द्वारक है, कहाँ पाया जाता है, महारंध्र जो है ये कपाल में पाया जाता है। औसत मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों औसतन मानव के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1.36 किलोग्राम होता है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसके पहले बता चुके हैं कि ये दांतों के विषय में अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ऑस्टिया से मतलब होता है छिद्र से। तो दोस्तों जो हड्डी की संरचना होती है, या जब उसको हम सीधी काटते हैं तो हड्डी में छिद्र जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, तो उनको हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। दोस्तों ये आपकी बोन में, हड्डियों में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर सही है ए। इसके बाद में ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, दोस्तों जो ह्यूमरस अस्थि है ये भुजा के ऊपरी हड्डी जो होती है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, दोस्तों जो सर्प होता है उसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद आता है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, दोस्तों नवजात शिशु जब बच्चा छोटा होता है
तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, तो इसलिए उनकी संख्या जो होती है वो वयस्क मनुष्य की तुलना में अधिक होती है। तो उनकी संख्या जो होती है वो 300 होती है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? दोस्तों कंकाल पेशी जो होती हैं वो संयोजी ऊतक नहीं है। वयस्क पुरुष के वर्टेब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों वयस्क पुरुष की जो रीढ़ रज्जु होती है उसमें 26 हड्डियां होती हैं, या उनको 26 का सिरकाएँ कह सकते हैं। अब आता है कि घुटने की हड्डी को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों घुटने की हड्डी जो होती है उसको हम पटेला के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न में से किस में बाह्य कंकाल नहीं होता? तो दोस्तों जो एम्फीबिया वर्ग है, उभयचर, उनमें बाह्य कंकाल नहीं होता, क्योंकि मेंढक के जो पंजे होते हैं उनमें जाल सा होता है, लेकिन नाखून वगैरह ये कुछ नहीं होता। इस तरीके से जो हमारा वीडियो है वो ख़त्म होता है। अगले विज्ञान की वीडियो के साथ हम जल्दी आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।